नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से राजस्थान की सियासत गरमाई हुई थी पिछले 25-30 दिन पहले, ये हालात इस तरीके के थे कि सरकार अब गिरी या तब गिरी। लेकिन अब अशोक गहलोत के सूझबूझ के कारण ये संकट टल चुका है और आला कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई पर सचिन पायलट को मना लिया गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सरकार गिरेगी और बीजेपी यानी विपक्षी पार्टी उसका फ़ायदा पूरी तरीके से उठाएगा। लेकिन यहाँ पर समीकरण बिल्कुल अलग हो गए। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए, जिसको लेकर वो कोई रणनीतिकार माना जाए कि नहीं बन पाई, एक रणनीति नहीं बन पाई, जिसके कारण राजस्थान में सरकार यथास्थिति बनी हुई है। सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। हम सबका कर्तव्य है, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर तो क्या कह सकते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग आप देख लो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन चुन करके और बेशर्मी से कांग्रेस वाले जब राज करते थे हर चीज़ देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग फैसले होते थे, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री पद पर इस समय हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी हुआ है उसको भुलाकर नए राजतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो हित में काम किया जा सकता है उस पर काम किया जाए और पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उनको भुलाया जाए, यानी फॉरगिव और जो माफ़ करने की एक नीति है उस पर काम किया जाए। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा है कि हम सब कुछ भुलाने को तैयार हैं और एक साथ मिलकर जनता के हित के लिए काम करेंगे। और उनको ये भी देख के ये लग रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके की सचिन पायलट में कोई एक लालच नहीं है, कोई किसी भी तरीके का उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करेंगे। वहीं पर सचिन पायलट का जो गुट है उसने साफ तौर पे कहा है कि मैच ड्रॉ हो गया है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। और जब सचिन पायलट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पूछी गई कि आपको कई निकम्मा वगैरह शब्द से आपको नवाजा गया था, तो उनका कहना था ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम पलट कर उनको गलत शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं हमारे, तो वो हमको डांट डपट सकते हैं। तो ये तो हर परिवार में जिस तरीके से होता है ये इसमें भी चलता है। तो उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ को नकारा कि कहीं भी किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का कुछ नहीं है, अब सब कुछ सही है और आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर राजस्थान सरकार के लिए काम करेंगे, प्रजा के लिए काम करेंगे और देश हित में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग काम किया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने इश्यूज़ को रेज़ किया है और मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज़ की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज़ रेज़ किए थे और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर और जिन 5 साल हम विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी।
फंक्शनिंग, गवर्नेंस, डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस, ये सब इशूज को लेकर हमने कहा सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर कर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। हम सब ने जो कहा पार्टी आलाकमान के सामने कहा है, पार्टी ने इस बात को सुना है, संज्ञान लिया है, रोड मैप तैयार किया है सारे इशू को एड्रेस करने के लिए। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस काम को निभाया है। आगे भी जो काम पार्टी देगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई मांग बीजेपी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार गिराने का जो एक मंसूबा देख रही थी वो कामयाब नहीं हुआ है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, गोवा में सरकार गिराई गई, विधायकों को खरीद फरोख्त कर सरकारों को गिराने का काम किया गया, उसी तरीके से राजस्थान में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार को गिराया जाएगा। लेकिन आलाकमान और गहलोत की सूझबूझ को लेकर यहाँ पर मामले को बहुत अच्छी तरीके से सुलझाया गया। बैठक हुई और लोगों को कहीं ना कहीं आप इसको ये भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली छोड़ी है और दिल्ली छोड़ने के बाद वो जयपुर में आए हैं, लोगों से मुलाकात की है और सचिन पायलट से मुलाकात करी है, अशोक गहलोत से मुलाकात करी है, जिसके बाद मामला सुलझा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही चीज़ पहले भी मध्य प्रदेश जाकर ये आप मिल सकते थे, ज्योतिराज सिंधिया से मिल सकते थे, तो वहाँ पर भी स्थिति कहीं सुलझ सकती थी। जब तक वो घर अपना नहीं छोड़ते तब तक मामला बना नहीं और हालात ये रहे कि मध्य प्रदेश में उनको सरकार गिरानी पड़ी। वही हुआ जो राजस्थान की होने की चांसेस थे, लेकिन राजस्थान में ये बच गए, किसी तरीके से बच गए, नहीं गिरी सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल वही चीज़ हुई जो राजस्थान में हुई थी। एक सेम पैटर्न में काम हो रहा था, विधायकों को खरीद फरोख्त करना और होटलों में ले जाके उनको क्वारंटीन कर देना, इस तरीके की घटना मध्य प्रदेश में भी हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्षी जो दल थे वो सक्सेस रहे और सरकार गिराने में भी सक्सेस रहे। तो आप अंदाज़ा इस चीज़ को लगा सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति हमारे देश प्रदेश में चालू है। वहीं पर राजस्थान में भी ये फार्मूला अपनाया जा रहा था, लेकिन बहुत सूझबूझ की वजह से ये सरकार बच गई। प्रजा ने जो वोट दिए थे वो वोटों का एक सही तरीके से देखा जाए उसकी लाज बच गई और प्रजा की जीत हुई है। तो आप उस चीज़ को यही चीज़ अशोक गहलोत का साफ तौर पे कहना है कि अब हम सिर्फ प्रजा के लिए काम करेंगे और इस तरीके की चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे। साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी सरकार यानी केंद्र पे बीजेपी सरकार जो है उसको निशाना साधते हुए बोला है कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए और सरकार जिससे बचाई जा सकी। अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से ये काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हमारे बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार।